मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक व्यास। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन की, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने भी हिस्सा लिया। फिर बात होगी झुंझुनू में अवैध शराब के महाभंडार की, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। और आखिर में बात होगी मरुद्रा में कोरोना वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों की। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल का बयान सामने आया है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाऊंगा। बैठक के दौरान राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी। राहुल ने नेताओं की मांग पर यह बयान दिया है। राहुल के बयान पर बैठक में भी तालियां बजी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस की जो दिल्ली में महा बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार हो चुके हैं। और हमारे साथ में रंजीता फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीता से पूरी जानकारी हासिल करते हैं। रंजीता, कांग्रेस के लिए एक सुखद संकेत हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अंदर एक खेमा जो था वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा था, और ऐसे में अब राहुल गांधी खुलकर जिस तरीके से सामने आ गए, उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी जो भी पार्टी देती है उससे वो उठाएंगे। तो कितना फायदेमंद ये राहुल गांधी का बयान माना जा सकता है कांग्रेस के लिए? दीपक, देखिए, जल्दबाजी होगी ये कहना कि राहुल गांधी इस पद को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो तैयार है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में के बाद जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, उसके बाद कई बार ये कोशिश की गई, न सिर्फ नेताओं द्वारा बल्कि वर्किंग कमेटी में भी ये दबाव लगातार उन पर डाला गया कि वही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर फिर से अपनी जिम्मेदारी को संभाले। लेकिन नहीं मानने के बाद ये कार्यभार सोनिया गांधी को दिया गया, और सोनिया गांधी अभी भी अंतरिम अध्यक्ष है। आज की बैठक की अगर बात की जाए तो आज 19 नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक थी। सभी नेताओं ने बात अपनी रखी, और जब ये बात पूछी गई कि क्या राहुल गांधी के नाम पर किसी को आपत्ति है, उसमें किसी भी नेता ने राहुल गांधी के नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज की इस बैठक में किसी तरह की नाराजगी नहीं देखी गई। हालांकि G23 के जो नेता है उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि अगर राहुल गांधी इस पद को संभालने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो पूर्वकालिक अध्यक्ष वो बने, अगर वो नहीं लेते हैं तो ऐसे में दूसरे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इतना आसान हम नहीं कह सकते कि रास्ता होने वाला है। देखना होगा आने वाले समय में क्या वर्किंग कमेटी की बैठक होती है या फिर चिंतन शिविर, क्योंकि चिंतन शिविर का भी जिक्र किया गया कि इस तरह के चिंतन शिविर कई सालों से कांग्रेस में नहीं हुआ है, और ऐसे में चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बात कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा विचार जो है वो कांग्रेस आलाकमान तक जा पाएगी। तो ऐसा अगर कुछ होता है, ऐसी कोई बैठक अगर होती है, तो वहां क्या फैसले होते हैं ये अहम होगा। रंजीता, एक बात ये थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव जब 2019 के अंदर हुए थे, तो उसके बाद में उन्होंने कहा था कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से बैठक के अंदर कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर लगातार एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग करता रहा है। तो राहुल गांधी के जो जिम्मेदारी लेने की जो बात सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि जो जिम्मेदारी उन्हें पार्टी सौंपती है उसे वो निभाएंगे, तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा, ये बयान राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब भी उन्होंने यही लाइन कही थी कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं निभाऊंगा। वायनाड का सांसद हूं, इस नाते जो संसदीय कार्रवाई होती है या फिर पार्टी में कोई राय देनी हो उसके लिए भी वो तैयार है। लेकिन राहुल गांधी के बयान को इस तरह से देखना कि वो अध्यक्ष पद के लिए मान्य हो गए हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए हामी भर चुके हैं, ये कहना दीपक जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि क्योंकि कांग्रेस का संगठन चुनाव का प्रोसेस भी चल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान और जो आज ये बैठक हुई है इसके कितने क्या मायने निकलते हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी चुनाव के लिए खड़े होते हैं या किसी और नेता भी साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि इसके लिए भी कहा गया है कि जो नेता चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये जो तमाम जो हम कह सकते हैं विकल्प है, ये कांग्रेस का जो संगठन चुनाव होगा उसमें देखने को मिलेगा। चलिए रंजीता, आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी सहयोगी रंजीता जहां हमें बता रही थी कि इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो अध्यक्ष बनने को लेकर या अध्यक्ष पद की कमान संभालने को लेकर वापस से तैयार हो चुके हैं, ये कहना जल्दबाजी है अभी।
और हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं रामनारायण मीणा राजस्थान से, वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रामनारायण जी, लगातार राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग पार्टी का एक धड़ा करता आया है। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि यदि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो वो उसे निभाएंगे, तो इसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए पार्टी के भीतर? चलिए, तो रामनारायण जी से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। अब आपको बताते हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ नेता कहते हैं इस बैठक को लेकर। कोविड के चलते पंचमढ़ी या शिमला जैसा एक चिंतन शिविर भी होगा और जो भी मुद्दे उठाए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए और कुछ लोग बैठेंगे। जो बातें कही गई थी उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, अपनी अपनी बातें और लिख के देंगे और सबका एक बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में, कंस्ट्रक्टिव वातावरण में चर्चा हुई। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने भी मीटिंग को संबोधित किया। हमारे ज्येष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने भी बैठक को संबोधित किया। प्रियंका जी ने भी अपनी बातें कही और जो भी सीनियर नेतागण थे उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हालात पर चर्चा करते हुए एक अच्छे सुझाव दिए। उन सुझाव को कांग्रेस अध्यक्ष आगे बढ़ाएंगी। फैसला क्या हुआ? देखो ये चर्चा थी और बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये विल एंड उसके बाद ऐसी बैठकें होती रहेंगी, वर्किंग कमेटी की बैठकें निरंतर होती रहेंगी। जैसे